उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग ने प्रदेश सरकार को निकाय चुनाव में ओबीसी को हिस्सेदारी देने के लिए अपनी सर्वे रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट को लेकर लखनऊ में ओबीसी कमीशन के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस राम अवतार सिंह ने पिछली सरकारों के दौरान हुई ओबीसी आरक्षण के सर्वे पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि यादव जाति को ज्यादा राजनीतिक सहभागिता मिली, जिससे दूसरी जातियों के साथ ज्यादती हुई है। न्यूज 18 से उन्होंने खास बातचीत की, सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। 6 महीने के लिए कमीशन बना था, फिर वो ओरली कहा गया था कि 31 मार्च तक कर दो, तो हमने दो महीने 10 दिन में रिपोर्ट दे दी। हमने कहा कि रोटेशन पारदर्शी होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। रोटेशन में ही गड़बड़ी थी, एक तो जो रैपिड सर्वे हुआ है उसमें गड़बड़ी थी, और रोटेशन में तो बहुत ही गड़बड़ी थी। अब किस वजह से थी वो तो पुरानी सरकारें जाने, 20 साल से 30 साल से रोटेशन में यही जो आपने बताया वही है कि पता लगा जनरली चल रहा है या ओबीसी चल रहा है या रिजर्व चल रहा है, तो पता नहीं क्यों हुआ इस तरह का, भगवान जानता है किन किन हालात में। करने वाले तो आईएएस अफसर्स हैं जो सचिवालय में बैठे हैं, अब कितना देखा हो गया उनको या कितना उन पर कंट्रोल रहा, ये तो सरकार पुरानी सरकारें जानती होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है 2010 में जो जजमेंट हुआ था के कृष्णमूर्ति का, उसमें कहा था कि ट्रिपल सर्वे ज़रूरी है और ये जो कमीशन है रैपिड ये आवश्यक है। इलेक्शन से 6 महीने पहले कमीशन बनना चाहिए जो इसको इस आधार पर ट्रिपल सर्वे को अडॉप्ट करते हुए अपनी रिपोर्ट दें। जो जैसे यादव जाति है, ओबीसी है, लेकिन उनकी संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है। किस वजह से बढ़ती है? या तो उनके मुख्यमंत्री रहे हैं या जिस वजह से भी हुआ हो, ये जाति हुई है। दूसरी जातियों के लिए ठीक नहीं है वो। और उधर कैबिनेट बैठक में ओबीसी आरक्षण आयोग की रिपोर्ट रखी गई, जिसे कैबिनेट में चर्चा के बाद मंजूरी दे दी गई है। 1-2 दिन में सरकार ओबीसी आयोग की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी, जिसके बाद नगर निकाय चुनाव का रास्ता और भी ज्यादा साफ हो पाएगा। महत्वपूर्ण आयोग की रिपोर्ट थी, आयोग की रिपोर्ट आ गई है और चूंकि मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है और उच्चतम न्यायालय जो भी निर्णय देगा उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या लगता है यहाँ से सुप्रीम कोर्ट अब इस रिपोर्ट को भेजा जाएगा? कब तक उम्मीद है? माननीय न्यायालय का निर्णय आने के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। इस रिपोर्ट को हम लोग माननीय न्यायालय में रखेंगे। हालांकि आयोग के जो अध्यक्ष हैं अवतार सिंह जी, उन्होंने इस बात को कहा है कि जो आरक्षण की तमाम जो चीजें थी वो तमाम गड़बड़ियां थी, उनमें सुधार किया गया है। सबको सुधार कर पिछली सरकारों ने सही से काम नहीं किया सबको। हाँ, ये तो आप जानते हैं कि ये कई वर्षों से मामला लंबित था और माननीय न्यायालय के निर्देश पर सब कुछ ठीक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। कैबिनेट मंत्री एके शर्मा ने जानकारी दी कि ओबीसी आयोग ने रिजर्वेशन पर अपनी रिपोर्ट सीएम योगी को सौंप दी है। इसे कैबिनेट में आज रखा गया है। अब इसे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट जो दिशा निर्देश बताएगा वैसे ही आगे काम किया जाएगा। कोई नोटिफिकेशन करके एक 5 सदस्यीय समर्पित आयोग का स्थानीय निकाय राज्य उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग बना दिया था, जिसके अध्यक्ष माननीय सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति माननीय श्री राम अवतार सिंह जी थे और अन्य 5 सदस्य थे। कल उस आयोग की जो समय था वो 6 महीने का था, लेकिन माननीय मंत्रिपरिषद ने इस बात के लिए आयोग की प्रशंसा की है कि उस आयोग ने कल माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। आधे से भी कम समय में उस माननीय आयोग ने माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना रिपोर्ट सौंप दिया है। आपके संज्ञान में यह भी होगा और जिसे आज माननीय मंत्रिपरिषद ने उसको स्वीकार भी किया है। लेकिन आप सबके संज्ञान में होगा कि जब हाईकोर्ट का निर्णय आया था तो राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट कुछ बिंदुओं को लेकर के गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने 4 जनवरी 2023 को एक निर्णय सुनाया था, जिसमें इस आयोग को आगे ले जाने की भी अनुमति दी गई थी और कहा गया था कि मार्च के पहले ये आयोग रिपोर्ट दे देगा, ऐसी उम्मीद है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उम्मीद के खरा उतरते हुए
हम लोगों ने ये काम पूरा किया है, माननीय आयोग ने पूरा किया है। लेकिन साथ ही माननीय सुप्रीम कोर्ट में आज भी ये मैटर सब जुडिस है। अगली इसकी जो हियरिंग है वो 11 अप्रैल को लगी हुई है, इसलिए हमें ये रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष ले जानी होगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को दिखाना होगा कि इस प्रकार की रिपोर्ट आई है और उनके माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के मुताबिक या उसके अनुसार हम इसमें आगे बढ़ेंगे। मिर्जापुर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कहना है कि निकाय चुनाव सरकार बनाने बिगाड़ने का चुनाव नहीं है। पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत के बदौलत बीजेपी बेहतर प्रदर्शन करेगी। नगर निकाय क्षेत्रों में बीजेपी का काम बोल रहा है, जिसके बाद अच्छे परिणाम सामने आएंगे। निकाय चुनाव स्थानीय विषयों का चुनाव हो, सरकार बनाने बिगाड़ने के चुनाव नहीं। हमारा संघीय ढांचा है देश का, उस संघीय ढांचों में नगरीय व्यवस्था को संचालित करने के लिए इन निकायों की व्यवस्था की गई है। तो चुनाव होंगे, हम लोग पार्टी, हमारी पार्टी का काम, हम लोगों ने जो नगरीय क्षेत्रों में काम किए हैं नगर निकायों के माध्यम से, हम अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत और सक्रियता के आधार पर चुनाव लड़ते रहे और नगरीय क्षेत्रों में हमें पहले से अच्छे परिणाम। हम पूरी तैयारी के साथ अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत और उनका संपर्क और जो हमारी सरकारों के काम है उनके आधार पर नगरीय क्षेत्रों के चुनाव में जाएंगे और मुझे विश्वास है प्रदेश की महान जनता भाजपा को आशीर्वाद। लखनऊ में लोक भवन में आज योगी कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 21 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। अयोध्या से जुड़ा प्रस्ताव भी पास हुआ है, साथ ही खेल नीति को मंजूरी मिली है। अब 14 कोसी परिक्रमा मार्ग 4 लेन किया जाएगा, साथ ही NH रायबरेली डलमऊ फतेहपुर का विस्तार किया जाएगा। 15 साल पुराने वाहनों को सड़कों से हटाया जाएगा ताकि प्रदूषण से निजात मिल सके। यूपी में 1 अप्रैल 2023 से पहले 15 साल पुराने सभी वाहनों को स्क्रैप में भेजे जाएंगे। केंद्र सरकार की स्क्रैप पॉलिसी को योगी सरकार प्रदेश में भी लागू करेगी। दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने राज्यों के लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। योगी कैबिनेट में 22 प्रस्ताव आए थे, जिनमें से 21 प्रस्तावों पर आज मुहर लग गई है। अयोध्या में ही 14 कोसी परिक्रमा मार्ग चैनल 0 से 25.393 किलोमीटर के मध्य इसकी कुल लंबाई है 23.943 किलोमीटर। इसका भी 4 लेन में परिवर्तित करने का चौड़ीकरण का कार्य और विस्तारीकरण का कार्य की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें भी 200 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। जनपद, ये 3 काम जनपद अयोध्या के अंतर्गत अयोध्या नगरी के आसपास के हैं। तो कैबिनेट की मीटिंग में 21 प्रस्ताव ऐसे हैं जिन पर मुहर लगी है। इसके साथ ही पर्यटन में भी कैसे बढ़ावा देना है। इतना ही नहीं, AK शर्मा की तरफ से भी बताया गया कि आखिर क्या कुछ बदलाव आगे आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। एक ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।